चलिए पढ़ते हैं। आज जो बच्चों में जो पढ़ने वाले टॉपिक है हमारा लाइट एनर्जी। अगर लाइट एनर्जी के बारे में बात करें तो ये आप बहुत पहले से जानते हो क्या कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स द सेंसेशन ऑफ विजन। यानी अगर बच्चों हम लाइट के डेफिनेशन के बारे में बात करें या लाइट क्या होता है उसके बारे में बात करें तो आप बचपन से ये चीज जान रहे हो कि लाइट एनर्जी का फॉर्म है जो क्या क्रिएट करता है, सेंसेशन ऑफ विजन, यानी जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बच्चों हम आपको इसके साथ वो सारी बातें भी बताने वाले हैं जो आप ठीक से जान रहे नहीं हो। क्लियर? देखो बच्चा, सबसे पहला चीज लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये बात तो आपको अच्छे से आता है, पर विच क्रिएट्स द सेंसेशन ऑफ विजन कहीं ना कहीं आपको आता पर आप भूले बैठे हैं। तो चलिए सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सेंसेशन ऑफ विजन की पूरी कहानी। बच्चों सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर इस चीज को समझना है तो हम लोग क्या किए, सबसे पहला चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पे ले लिए सोर्स। क्या ले लिए? सोर्स। कैसा सोर्स? लाइट सोर्स। जी हाँ, कैसा सोर्स ले लिए? लाइट सोर्स। कैसा ले लिए? लाइट सोर्स। इस लाइट सोर्स से क्या इंसिडेंट हो रहा है बच्चा? लाइट। क्या निकल रहा है? लाइट। क्या निकल रहा है? लाइट। क्या निकल रहा है? लाइट। क्लियर? यस और नो? आप बोलोगे इस सोर्स को थोड़ा सा हम लोग और बेहतर निकल लेते हैं। चलिए ये भी बहुत अच्छा है। अब बताइए बच्चों, सबसे पहले इस लाइट सोर्स में कितने रेडिएशन होते हैं? इस लाइट सोर्स में बहुत सारे रेडिएशन होते हैं, पर हमें कितने दिखाई देते हैं? अगर हमें दिखाई देने के बारे में बात करें तो अपने को सिर्फ 7 विजिबल, जी हाँ, दिखाई देते हैं, सिर्फ विजिबल 7 विजिबल रेडिएशन ही है जो हमें इसमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। 7 विजिबल रेडिएशन क्या है ये बात आपको अच्छे से पता है। वो 7 कलर्स क्या है जो आपको दिखाई देता है? जी हाँ, उसी के बारे में बात हो रही है। कितने रेडिएशन? 7 विजिबल रेडिएशन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप इसी चीज को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं बच्चों। चलो देखो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। ये ले लिए फिर से हम लाइट सोर्स। क्या ले लिए? सबसे पहला चीज लाइट सोर्स। क्या लिए? लाइट सोर्स। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या ले लिया? लाइट सोर्स। अब लाइट सोर्स से क्या निकलने वाला अगर हम बात करें? लाइट। चलिए निकालते हैं, लाइट 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 लाइट, निकल गया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ये जो लाइट निकला बच्चों, सबसे पहले चीज हम यहाँ पे क्या ले लिए? मेरा यहाँ पे ले लिए एक ऑब्जेक्ट। क्या ले लिए? एक ऑब्जेक्ट। क्या ले लिए? एक ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, ये जो लाइट है सबसे पहला चीज, ये लाइट इस ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होगी। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होता है सबसे पहला चीज तो वो सरफेस की प्रॉपर्टी है, यानी वो सरफेस पे डिपेंड करता कि वो लाइट का करेगा क्या। कैसे आप लाइट का करेगा क्या, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जब लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो क्या होता है, तो लाइट अपने साथ 7 विजिबल रेडिएशन लेकर जाता है, 7 विजिबल कलर लेकर जाता है। अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उस 7 विजिबल कलर में से कुछ कलर को कर लेगा ऑब्जर्व, अब बाकी कलर को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। तो जो कलर रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ेगा, हमारी आंखों में जो सबसे पहले सेंसरी नर्व पे जो सेंसेशन जनरेट करेगा उसके हिसाब से बोलेंगे अच्छा तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा कलर का दिखाई देता है। अब बोलोगे कैसे? देखो बच्चों, सबसे पहले बात कर रहे हैं, जैसे यहां ध्यान से देखिए, ये मार्कर पे देखिएगा, ये कैसा कलर का दिखाई दे रहा है? ग्रीन कलर का। क्लियर? आपको दिख रहा होगा यहाँ से लाइट आ रहा है, हम यहाँ पे पास लेके गए। जब इस लाइट सोर्स से जब ये लाइट आया, इस पर इंसिडेंट हुआ, तो लाइट अपने साथ 7 डिफरेंट, आपको पता है ना, 7 विजिबल रेडिएशन यानी 7 कलर को लेकर आया। जस्ट क्या सर सिर्फ 7 कलर को लेकर आया? नहीं बच्चा, 7 विजिबल, हम लोग उसी को देख पाते, इससे और ज्यादा भी होता है, पर देख सिर्फ 7 को पाते हैं। तो अपने साथ सारे के सारे विजिबल रेडिएशन को लेके आए। विजिबल रेडिएशन कितने? 7, जिसको हम लोग देख पाते हैं। जब वो लाइट 7 डिफरेंट कलर्स इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ तो ये इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उस 7 में से कुछ को ऑब्जॉर्ब करेगा, अब बाकी सबको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट बैक। जैसे कि क्या किया, जब लाइट इस पे सबसे पहले इंसिडेंट हुआ तो लाइट इंसिडेंट होने के बाद ये 7 डिफरेंट कलर्स में से बाकी सब कलर को ऑब्जॉर्ब कर लिया और ग्रीन कलर में भी हटा दीजिए। बाकी 7 कलर में से बाकी कलर को ऑब्जर्व किया और कुछ एक कलर को क्या किया? रिफ्लेक्ट बैक। रिफ्लेक्ट होकर जब वो मेरी आंखों में पड़ा तो मेरी आंखों में जो सेंसरी नर्व है उसमें वहां पे जाके क्या जनरेट किया? सेंसेशन। और उस सेंसेशन का नाम हमें क्या दिया? ग्रीन। अगर बच्चों कलर के बारे में भी बात की जाए ना तो चाहे रेड हो, चाहे ग्रीन हो, या जो भी कलर हो, सबसे पहला चीज कलर का नाम भी कैसे दिया गया है कि कोई भी कलर, सबसे पहला चीज जब लाइट किसी भी बॉडी पे पड़ती है, बॉडी उसमें से 7 विजिबल जितना होता है कलर, उसमें से कुछ को ऑब्जर्व करता है, बाकी को रिफ्लेक्ट करता है। तो जो रिफ्लेक्ट करता है जब वो हमारी आंखों में पड़ता है तो हमारी आंखों में क्या जनरेट करता है? सेंसेशन। तो जो सेंसेशन जनरेट करता है उस सेंसेशन के अकॉर्डिंग हम उसका नाम देते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका क्लास में कोई आपका फ्रेंड है, क्लियर, स्कूल में हुआ, सबसे पहला चीज बात
पार्टी की आप लोग सब कोई भी ड्रेस पहनकर आ सकते हैं। सबसे पहला चीज, आप आ सकते हैं कोई भी पार्टी वेयर पहन के। अब आपका एक दोस्त क्या किया, वो ऊपर से नीचे तक रेड शर्ट रेड पैंट पूरा का पूरा पहन के आपके क्लास में पहुंच गया। तो कोई दिखे ना दिखे, सबसे पहले वो आपको जरूर दिखाई देगा। रीजन क्या है कि जब व्हाइट लाइट उसके ऊपर पड़ा तो अपने साथ सारे के सारे रेडिएशंस को लेकर आया। हम आप बात करेंगे इस रेडिएशन में विजिबल के बारे में। उस विजिबल रेडिएशन में से कुछ को ऑब्जर्व किया वो बॉडी, अब बाकी को रिफ्लेक्ट किया। किसको रिफ्लेक्ट किया? रेड कलर। जब वो रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों में गया तो बहुत तेज सेंसेशन जनरेट किया, तो उस सेंसेशन का नाम हम लोग क्या दिया वहां पे? रेड। अब इससे आपको यहां पे क्लियर हो चुका होगा किस चीज के बारे में बच्चों? अगर आप बात करें तो सेंसेशन ऑफ विजन आप समझ चुके होंगे। क्या है सेंसेशन ऑफ विजन? सबसे पहला चीज अगर बात करें कि जब व्हाइट लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती है तो उसमें जो बाकी डिफरेंट 7 कलर्स होते हैं उनमें से बाकी कुछ ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट होते हैं। तो जो रिफ्लेक्ट होते हैं, रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में पड़ते हैं, पड़ने का हम लोग को हमारे आंखों में पड़ने के साथ वो सेंसेशन जनरेट करते हैं। उस सेंसेशन का नाम उस पर्टिकुलर कलर देते हैं। अब बोलते हैं अच्छा तुम तो वो पर्टिकुलर कलर पहन के आया है, ये कहते हैं। आई होप कि यहां तक आपको सेंसेशन ऑफ विजन क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं बच्चों स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। देखो ध्यान से, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही स्पीड ऑफ लाइट कितना? सबसे पहला चीज वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितना है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बताओ बच्चों, हम क्या किए? सबसे पहला चीज हम दो मीडियम लिए, पहला इस मीडियम, दूसरा इस मीडियम। अब बोले कि लाइट जो है सबसे पहला चीज एयर से होके किस में जा रहा है? सबसे पहले बात करें वाटर में। किस में जा रहा है? वाटर में। तो आप मुझे बताओ कि किस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है? जी हां, एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा है। किसके कंपेयर में? वाटर के कंपेयर में। तो बच्चों इस जगह पे एयर को कहा जाएगा ऑप्टिकली रेयर मीडियम। किसके कंपेयर में? वाटर के कंपेयर में। और वाटर को क्या कहा जाएगा? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब बच्चों ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर के बारे में हम लोग जान रहे हैं क्या कि जब दो मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है उस मीडियम को कहते हैं ऑप्टिकली रेयर, दूसरे के कंपेयर में। और दूसरा मीडियम क्या कहलाता है? ऑप्टिकली डेंसर, पहले के कंपेयर में। अब जैसे इसमें हम एक बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बच्चों देखो, हम यहाँ पे एयर का एक मीडियम ले लिए, क्लियर, वाटर का मीडियम ले लिए और ग्लास का मीडियम ले लिए, ठीक है। अब बताओ इसमें से ऑप्टिकली रेयर कौन होगा, ऑप्टिकली डेंसर कौन होगा? तो बच्चों आप लोग क्या बोलोगे? अच्छा हम लोग तो जानते हैं एयर में लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है तो एयर हो गया ऑप्टिकली रेयर, और वाटर में कम होता है। उसके बाद फिर ग्लास में तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली डेंसर। तो बच्चा ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर कंपेरेबल थिंग है, यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जिस मीडियम लाइट की स्पीड ज्यादा होती है उस मीडियम को ऑप्टिकली रेयर कहते हैं दूसरे के कंपेयर में। और जिसमें लाइट की स्पीड स्लो होती है, जिसमें लाइट स्लो हो जाती है उसको क्या कहते हैं? सबसे पहला चीज ऑप्टिकली डेंसर, पहले के कंपेयर में। तो बच्चों समझते हैं इसी चीज को एक बेहतरीन एग्जांपल से। एक क्यों, हम तो आपके लिए दो लेंगे। ये लिए एग्जांपल 1 और यहाँ पे लिए सबसे पहला चीज एग्जांपल 2। क्लियर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा सबसे पहला चीज बच्चों, हम यहाँ पे एक लाइन बनाते, देखो यहाँ ध्यान से, ये हम यहाँ पे एक लाइन बना दी, बहुत अच्छा। यहाँ पे हम क्या किया? यहाँ पे भी एक लाइन बना दी, बहुत अच्छा। अब ध्यान से इस लाइन को कुछ नाम देंगे। ये लाइन सबसे पहले चीज कैसी लाइन है? क्या कोई रिजिड लाइन है? नहीं, इमेजिनरी लाइन है, हम बनाए, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो, तो इसको सबसे पहले बोल दी इमेजिनरी। क्या बात करें? सबसे पहला चीज इमेजिनरी, क्या बोल दी? इमेजिनरी। और इमेजिनरी में हम इसको क्या बनाए? सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये हम बनाए हैं इमेजिनरी बाउंड्री। इमेजिनरी सबसे पहला बाउंड्री जो क्या कर रहा है? जो दो मीडियम को सेपरेट करेगा। क्या लिखेंगे सबसे पहला चीज? सेपरेटिंग। क्या? सेपरेटिंग टू मीडियम, सेपरेटिंग टू मीडियम, सेपरेटिंग टू मीडियम। अब यहां ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम क्या किए ना, ध्यान से सुनना। यहां पे ऊपर था एयर, अब यहां पे नीचे ले लिए वाटर। अब बताओ एयर और वाटर के बीच में कोई शार्प बाउंड्री होगी? नहीं, कोई शार्प बाउंड्री नहीं होगी। इसलिए हम लोग क्या किए? हम लोग यहाँ पे दिखा दिए, यहाँ पे मेरा एयर है, यहाँ मेरा वाटर है, और यहाँ पे बीच में कैसे ले लिए? इमेजिनरी बाउंड्री जो दो मीडियम को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है।
क्यों इमेजिनरी बाउंड्री? कि किसी तरीके का सबसे पहले रिजिड बाउंड्री होता नहीं है। अगर आप देखोगे कैसे, आप अपना वाटर का बोतल लेना, वाटर बॉटल जब आप लोगे सबसे पहले से देखोगे वाटर है ना, वाटर भरा हुआ, और ऊपर ठीक उसके जस्ट ऊपर क्या होगा, एयर। नीचे अगर देखोगे सब वाटर है, जस्ट ऊपर क्या होगा, एयर। उसके पीछे कोई शार्प बाउंड्री देख पाओगे? नहीं, इमेजिनरी बाउंड्री देख पाओगे। इमेजिन, जो खुद से इमेजिन करोगे वो बाउंड्री देख पाओगे। कैसी बाउंड्री देख पाओगे? इमेजिनरी बाउंड्री। कोई शार्प बाउंड्री देख पाओगे? नहीं। तो ये हम लोग इमेजिनरी बाउंड्री लिए, यहाँ एयर लिए, यहाँ वाटर लिए। क्लियर? अब यहाँ ध्यान से देखना, सबसे पहले से बच्चों यहाँ हम क्या ले लिए, मान लो कि यहाँ ले लिए ग्लास, ठीक है, तो यहाँ क्या ले लिए, वाटर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कल की बात समझे, हम लोग किसी चीज के कॉन्सेप्ट को जोड़ दे रहे हैं। सबसे पहले चीज अगर हम लोग बात करें ऑप्टिकली रेयर का और ऑप्टिकली डेंसर का, यहाँ ध्यान से देखिएगा बच्चों। सबसे पहला चीज, अब बताओ, लाइट जब एयर से वाटर में गया, ठीक है, तो लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें है? एयर में ना। किसमें? एयर में। किसके कंपेयर में? वाटर के कंपेयर में। किसके कंपेयर में? वाटर के कंपेयर में। क्लियर? फिर से बोले बच्चों, जब लाइट एयर से वाटर में गया तो एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। तो एयर कौन सा मीडियम कहलाएगा? अगर बात करें ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहलाएगा। किसके कंपेयर में? वाटर के कंपेयर में। और वाटर में लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है तो कौन सा मीडियम कहलाएगा? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाएगा। किसके कंपेयर में? अगर हम यहाँ पे सबसे पहला चीज बात कर रहे हैं एयर के कंपेयर में। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर इसको पूरी तरह से लिख दे तो क्या होगा बच्चों? यहाँ ध्यान से देखो, आप लोग नोट कर लो कॉपी में, ठीक है। ऑप्टिकली क्या बात करें? सबसे पहला चीज यहाँ देखो, रेयर। कैसे बात करें? सबसे पहला चीज रेयर, ऑप्टिकली रेयर, ठीक है। और नीचे वाले के बारे में बात करें तो वो कैसा हो जाएगा? अगर बात करें, देखो, ऑप्टिकली, यस, ऑप्टिकली डेंसर, जी हाँ। क्लियर? अब बताओ इस एग्जांपल में आते, ये है ग्लास, ये है वाटर। क्लियर? तीन बात समझ आया क्या? सबसे पहले से ग्लास और वाटर। अब बताओ, ग्लास में यहाँ पे लाइट की स्पीड कितनी होती है? आपको पता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बताओ किसमें लाइट की स्पीड ज्यादा है? वाटर में। किसमें कम है? ग्लास में। तब जब लाइट ग्लास से वाटर में जाएगा तो कौन सा मीडियम ऑप्टिकली रेयर होगा? कौन सा ऑप्टिकली डेंसर? देखो, लाइट की स्पीड ज्यादा किसमें? वाटर में ना, तो वाटर क्या होगा? ऑप्टिकली रेयर। और ग्लास क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली डेंसर। तो आप देखो ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले चीज अगर बात करें ऑप्टिकली रेयर, ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली डेंसर। तो आप समझ में आ चुका होगा आपको कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली रेयर। दूसरे के कंपेयर में जिसमें जाती है उसमें जिसमें लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है उसको कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर, दूसरे के कंपेयर में। तो बच्चों, आप ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर तभी बोल सकते हो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, यानी जब मीडियम को कंपेयर किया जा रहा हो। मीडियम को कंपेयर नहीं किया जा रहा, मीडियम में लाइट की स्पीड के अकॉर्डिंग मीडियम को कहा जा रहा हो ऑप्टिकली रेयर, ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली रेयर जहां पे लाइट की स्पीड जिस मीडियम में ज्यादा हो जाएगी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो। ऑप्टिकली डेंसर जिस मीडियम में लाइट क्या हो जाए? स्लो हो जाए, दूसरे मीडियम के कंपेयर में वो क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली डेंसर। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब आगे। आप जो करने वाले हैं वो और भी कॉन्सेप्चुअल टर्म है। क्या? ध्यान से सुनना, सबसे पहले चीजें बोल रहे हैं बच्चों। क्या कॉन्सेप्चुअल टर्म? ध्यान से सुनो। जैसे हम एक सरफेस ले लिए, क्या ले लिए? सबसे पहले चीज अगर बात करें सरफेस, क्या ले लिए? सरफेस। क्लियर? अब इस सरफेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहला चीज लाइट रे को इंसिडेंट करवा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? लाइट रे को इंसिडेंट, यानी एक लाइट की रे है जो इस पे क्या हो गई? इंसिडेंट। अब बच्चों अगर हम बात करें, इस सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, किसकी प्रॉपर्टी? सरफेस की प्रॉपर्टी कि वो लाइट को क्या करेगा? लाइट को यहां से रिफ्लेक्ट बैक करेगा, कि लाइट को अपने सो के पास होने देगा, कि लाइट की कुछ एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। हम बता रहे हैं बच्चों, जब लाइट किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो लाइट की प्रॉपर्टी है इंसिडेंट हो जाना। लाइट वहां पे इंसिडेंट होता है और अब वहां से शुरू होती है किसकी प्रॉपर्टी? सरफेस की प्रॉपर्टी। सरफेस सबसे पहला चीज क्या करता है? या तो लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, या तो लाइट रे को अपने से होके पास होने देगा, या लाइट की कुछ एनर्जी को अपने में क्या कर लेगा? ऑब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर? यानी जब लाइट किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो सरफेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट का क्या होने वाला है। क्या वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा? क्या वो लाइट को सबसे पहला चीज अपने सो के पास होने देगा? क्या सबसे पहला चीज कि लाइट की कुछ एनर्जी को वो ऑब्जॉर्ब करेगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब थोड़ा सा सरफेस के ऊपर में चर्चा करते हैं। कैसे? यहां ध्यान से देखिएगा। अगर बच्चों हम एक सरफेस लिए, ठीक है, क्या ये सबसे पहला चीज सरफेस?
अगर सरफेस मेरा ट्रांसपेरेंट नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, सरफेस मेरा क्या है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो जैसे इसके ऊपर में लाइट इंसिडेंट होगी तो लाइट का कुछ पार्ट को ऑब्जर्व करेगा, बाकी सबको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। क्लियर बात समझे? अपने सौ के पास होने देगा ऐसा नहीं है। पर अगर बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा कि हम एक ऐसा सरफेस ले लिए, कैसा सरफेस ले लिए, सबसे पहला चीज यहाँ पे हम एक ऐसा सरफेस ले लिए जो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। कैसा अगर बात करें, ट्रांसपेरेंट है। कैसा बात करें, ट्रांसपेरेंट है। क्लियर? तो जब उसके ऊपर में लाइट इंसिडेंट होगी तो वो क्या करेगा, वो लाइट का कुछ हिस्सा को रिफ्लेक्ट भी करेगा, कुछ हिस्सा को अपने सौ के पास भी होने देगा और कुछ हिस्सा को ऑब्जर्व भी करेगा। तो ये वाला जो केस है वो रिफ्लेक्शन में होता है, वो आप पढ़ चुके हो। और दूसरा वाला जो केस है वो रिफ्रैक्शन में, जो कि हम लोग अभी करने वाले हैं यहाँ पे। क्लियर? चलो देखते हैं। सबसे पहले चीज आई होप समझिए, क्या समझ गए, फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं। ठीक है कि जब लाइट रे किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो सरफेस की प्रॉपर्टी होती है कि लाइट का आगे क्या होने वाला है, क्या वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, कि लाइट को अपने सौ के पास होने देगा, कि लाइट को ऑब्जर्व करेगा। इसमें तो इंपॉर्टेंट चीज है, पहली चीज तो रिफ्लेक्ट। बच्चों अगर सरफेस आपका ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आप वो सरफेस लाइट को क्या करेगा, सबसे पहला चीज रिफ्लेक्ट तो करेगा ही। रिफ्लेक्ट करने के साथ साथ सबसे पहला चीज वो कुछ हिस्सा ऑब्जर्व भी करेगा, क्या अपने सौ के पास होने देगा। ये हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, नहीं होता है। क्लियर? की बात समझ आया? तो अब बात करें, अगर मेरा यहाँ पे सरफेस ट्रांसपेरेंट है, अगर ट्रांसपेरेंट सब्जेक्ट, जैसे कि ट्रांसपेरेंट अगर सरफेस कैसे बात करें, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। जब इस पे लाइट इंसिडेंट होता है तो लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट भी होता है, कि अगर रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो आप देख भी नहीं पाएंगे। कुछ हिस्सा को अपने सौ के पास होने देता है, जिसके लिए एक अलग फिनोमिनन होता है जो भी आप जानने वाले हैं, और बाकी को ऑब्जर्व भी करता है। अब चलिए इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्लियर? पहले तो बहुत तेज कर लेते, क्लीन कर लेते। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा हो, और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक को शेयर करें, और किसी ना किसी तरीके से मुझ तक मैसेज पहुंचाए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है और आपको और भी डिफरेंट चैप्टर्स की जरूरत है। तो जब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, अपना इस तरीके से इंटरेस्ट मुझ तक दिखाते रहेंगे, मुझ तक अपना इंटरेस्ट पहुंचाते रहेंगे कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, आपको ये वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए मेहनत कंटिन्यूअसली करता रहूंगा। अब देखो बच्चों, सबसे पहला चीज अब हम क्या लिए, अब हम कुछ चीज डिटेल में पढ़ने वाले। क्या? यहां ध्यान से देखिएगा। पहला टॉपिक, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर, वहां लिखे बच्चा समझ आया ना, ऑप्टिकली रेयर टू ओडी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तब क्या होता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला चीज बच्चों क्या यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हम बना दिए, क्या इसको कहते हैं आप सब जान चुके हैं, ये क्या कहलाता है, सबसे पहले चीज बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया, यानी एक ऐसी इमेजिनरी बाउंड्री जो दो मीडियम को बांट रही हो। यहाँ पे क्या ले लिए, सबसे पहले चीज अगर बात करें, यहाँ पे हम लोग ले लिए एयर, बहुत अच्छा। और यहाँ पे क्या ले लिए हम लोग, मान लीजिए वाटर ले लिए या ग्लास ले लिए, कोई भी ले लेते हैं, ठीक है, वाटर या ग्लास। लड़की बात समझे। अब देखो बच्चों क्या होता है, सबसे पहले जैसे ही लाइट रे इंसिडेंट होगा, जैसे लाइट रे क्या होगा, इंसिडेंट, क्लियर सर नो, इस सरफेस पे जैसे लाइट रे इंसिडेंट हुआ। अच्छा बच्चा एक बार ध्यान देना, ये कौन सा मीडियम, एयर मीडियम, कौन सा मीडियम, वाटर या ग्लास, ठीक है। तो एयर मीडियम कौन सा कहलाएगा आपका, ऑप्टिकली रेयर, और अगर ग्लास मीडियम की बात करें तो ऑप्टिकली डेंसर। इतनी बात समझे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब सुनो बच्चों, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, कौन सा मीडियम, एयर ऑप्टिकली रेयर है, उससे जा रहा है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में। क्लियर? तो जब यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हो सरफेस पे, तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये कौन सी रे है बताओ, ये हमारी इंसिडेंट रे। कौन सी रे, इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों, नॉर्मल। क्या, नॉर्मल। आप कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ऐसे ड्रॉ करेंगे, डॉटेड 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 डॉटेड, ये क्या बन गया अपना, नॉर्मल। क्लियर? अब सुनो, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, इसके बीच में जो एंगल बना है ना बच्चा, उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, देखो हम यहां लिख दे रहे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? अब यहां ध्यान से देखो, अब होगा क्या बच्चों, जब लाइट रे ऑप्टिकली रेयर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम
में जाएगा ना, तो होना क्या चाहिए था कि लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था। देखो ऐसे 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 जाना चाहिए था, क्लियर। पर लाइट रे ऐसा जाता नहीं है। ये क्या होता है, ये जो लाइट रे है, देखो ये लाइट रे ऐसे जाना चाहिए था पर ऐसे नहीं जाता है। जब लाइट रे ऑप्टिकल लेंस ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जाता है तो वो क्या होता है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड। मतलब जब लाइट रे ऐसे ऑप्टिकल मीडियम में था तो ठीक, पर जैसे डेंसर मीडियम एंटर किया तो क्या हो जाता है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड। नॉर्मल की तरफ बेंड का मतलब क्या, कि लाइट रे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो ये नॉर्मल है ना, तो इसकी तरफ क्या हो जाएगा, बेंड। इसकी तरफ क्या हो जाएगा, बेंड। क्लियर, फिर से समझो क्या बोले हम, जब लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगा तो लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, पर जैसे ऑप्टिकली लेयर यानी ईयर के बाद दूसरा मीडियम एंटर करेगा जहां पे लाइट की स्पीड स्लो है, वहां पे मीडियम क्या करेगा, यहाँ पे ध्यान से देखो लाइट रे को पुश करेगा, लाइट रे क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। यानी कि लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसे, पर ऐसे ना जाके वो बेंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ। बच्चा नॉर्मल किधर, इधर है ना, तो लाइट रे भी क्या हो जाएगा, इधर बेंड हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, बेंड। क्लियर। आप सुनो, इस रे को हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा रे कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर, कौन सी रे कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। अब बच्चों इस नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे, आर। आर मतलब अगर बात करें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या बात करें, सबसे पहला चीज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे सर क्या लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता, हाँ होता है। अगर बात करें यहाँ पे तो लाइट का कुछ हिस्सा क्या होता है, सबसे पहला चीज यहाँ ध्यान से देखो, रिफ्लेक्ट भी होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्ट। तो उसको कौन सी रे कहेंगे हम, सबसे पहला चीज रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। इतनी बात समझ आए। आप बोले सर इतना बड़ा चीज हमको याद रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए, नहीं, आपको एग्जाम में बस ये याद रखना। देखो जो हम यहाँ पे बना रहे, क्या कि ये बच्चा बाउंड्री है, ठीक है, ये लाइट रे इंसिडेंट हुआ, आप जहां इंसिडेंट होगा वहां पे आप क्या बना दोगे, तुरंत नॉर्मल। क्लियर। अब देखना ये रेयर मीडियम, ये क्या है, डेंसर। तो लाइट को जब ऐसे जाना चाहिए था, पर जब रेयर से डेंसर क्या जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या हो जाएगा, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब बस ये बना दोगे और दिखा दोगे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी आप क्या देखोगे, when light ray travels from optical area to optical denser medium, क्या हो जाएगा बच्चों, it bends towards the normal, it bends towards the normal। जी हाँ, bends towards the normal। यदि बात आपको समझ आए, चलिए इसके बढ़ते हैं आगे वाले हिस्से में। तो चलिए बच्चों देखते हैं आज का नेक्स्ट पार्ट। When light ray travels from optically denser to optically rarer medium, OR का फुल फॉर्म लिख दिया ऑप्टिकली रेयर, और OD का फुल फॉर्म लिख दिया ऑप्टिकली डेंसर। सुनो बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बाउंड्री बनाए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या किए, लाइट रे को इंसिडेंट किए, ठीक है, क्या किया, लाइट रे को इंसिडेंट। ये अच्छा दिख नहीं रहा, चलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये लिख दें यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, ये रहा, ये क्या है, सबसे पहला मेरा कैसा रे, सबसे पहले अगर बात करें इंसिडेंट रे, हाँ क्या है, इंसिडेंट रे। कैसा रे, इंसिडेंट रे। चलिए दिख रहा होगा आप लोग को, आई होप, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिएगा, कैसा रे बच्चा, इंसिडेंट रे। हम आपको क्या सिखाएं कि सबसे पहला चीज कैसा रे, इंसिडेंट रे। अब बच्चों ये कौन सा मीडियम है, इसको हम बोलते हैं, मान लीजिए ये है मेरा वाटर या ग्लास, ठीक है, और ये मीडियम एयर मीडियम। तो बच्चा ये क्या आ जाएगा, ऑप्टिकली डेंसर, ये क्या आ जाएगा, ऑप्टिकली रेयर। अब बताओ लाइट कहां से कहां जा रहा, लाइट जा रहा आपका ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर। ये केस देख रहे, सुनो, जब लाइट रे इंसिडेंट होगा सरफेस पे तो आपका सबसे पहला काम क्या है, जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे इंसिडेंट हुआ, यानी जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ वहां पे आप क्या ड्रॉ कर दोगे, नॉर्मल। क्या ड्रॉ कर दोगे, नॉर्मल। क्या ड्रॉ कर दोगे, नॉर्मल। क्लियर। अब सुनो, नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, और नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये तो आप देख चुके, अभी हम बताए थे, ठीक है। अब देखो होता क्या बच्चों, ये जो लाइट रे है, सबसे पहला चीज इसको कैसे जाना चाहिए था, देखा जाए तो इसको ऐसे 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 जाना चाहिए था, पर लाइट रे जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर में जाता है ना, तो क्या होता है, जब ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर में जाता है तो ये नॉर्मल से दूर हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से दूर। यानी लाइट रे देखोगे तो लाइट रे आया तो ऐसे ही, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, पर जैसे ही दूसरा मीडियम में एंटर किया, जैसे किस मीडियम में अगर बात करें बच्चों,
जैसे ही दूसरा मीडियम में इंटर किया तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल से दूर, ये नॉर्मल है ना, और नॉर्मल से दूर मतलब ऐसे, नॉर्मल से दूर मतलब ये ऐसे हो गया, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब बच्चों ये कौन सी रे है, अगर बात करें यहाँ पे से देखिए, ये कौन सी रे, ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल है, आर। और इसको लोग कौन सा एंगल कहते हैं, इसको कहते हैं लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्लियर। आप लोगों ने सर सबसे पहला चीज ये तो समझ गए, क्या समझ गए, पर सर एग्जाम में हम लोग को इतना बड़ा बनाना पड़ेगा, जी नहीं बच्चों। एग्जाम के लिए क्या करोगे, फिर से देखो, एग्जाम के लिए आप ऐसे एक मीडियम बना लोगे, लाइट रे पर से इंसिडेंट करवा दोगे, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट करा दो वहां पे क्या ड्रॉ कर दोगे, नॉर्मल। क्या ड्रॉ कर दोगे, सबसे पहला चीज नॉर्मल। क्या ड्रॉ करोगे, नॉर्मल, क्लियर। अब यहाँ दिखा दोगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, या ऑप्टिकली रेडर मीडियम है। अब जब लाइट रे डेंसर से रेडर में जाएगा तो कैसे जाना चाहिए था, जाना था जापान, पर पहुंच गया चीन। जी हाँ, जाना था जापान, पहुंच गया चीन। इसका मतलब क्या, जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेडर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हो जाएगा, यानी कि इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी जब लाइट रे ट्रैवल करेगा ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेडर मीडियम में तो क्या होगा बच्चों, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जी हाँ, बहुत बेहतरीन। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट में। चलिए बच्चों, मूव करते हैं अब इसके लास्ट पार्ट में। किसके लास्ट पार्ट में, जी हाँ, आज के सेशन के लास्ट पार्ट में। क्या, when light ray falls normally on the surface separating two medium। यानी बच्चों सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या किए, हम यहाँ पे सबसे पहले फिर से क्या लिए, इमेजिनरी बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम, यानी कि इमेजिनरी बाउंड्री लिए जो दो मीडियम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही हो। इस पे क्या किए बच्चों, सबसे पहला चीज यहाँ पे ध्यान से देखना, इससे हम लोग क्या किया, सबसे पहले ये लाइट रे को क्या करते हैं, इंसिडेंट, क्लियर। लाइट रे को क्या किया, इंसिडेंट, फिर से कर देना, यहाँ ध्यान से देखिएगा, बेहतरीन, थोड़ा सा और अच्छा लगे कर देते हैं। चलिए यहाँ हम क्या किया, सबसे पहला चीज लाइट रे को इंसिडेंट, क्लियर। अब लाइट रे में यहाँ पे क्या होगी, इंसिडेंट, बस उस मीडियम को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली रेडर, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली डेंसर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं। आप बोलोगे सर ऑप्टिकली ऊपर रेडर, ऊपर ऑप्टिकली रेडर, नीचे ऑप्टिकली डेंसर होना चाहिए। अगर हम लिख देंगे ऊपर ऑप्टिकली डेंसर और नीचे ऑप्टिकली रेडर तो चलेगा, हाँ बच्चों चलेगा, क्लियर। अब जब भी लाइट रे इंसिडेंट होता है, हम आपको क्या सिखाए कि जब भी लाइट रे इंसिडेंट हो तो पहले पॉइंट ढूंढो, कौन सा पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और वहां पे क्या बनाओ, नॉर्मल। क्या बनाओ, पहले नॉर्मल, क्या बनाओ, नॉर्मल। क्लियर सर। देखो बच्चों, ये जो लाइट रे है ये सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा, 90, कितना डिग्री बना रहा, 90 डिग्री। इसलिए कहा गया व्हेन अ लाइट रे फॉल्स नॉर्मली, क्या बोला गया, देखो तो नॉर्मली। और नॉर्मली का मतलब ही क्या होता है कि लाइट रे सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो जब भी आपको ऐसा दिखाई दे जिसमें लाइट रे सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रहा हो, तो लाइट जैसे आया था ना वैसे ही दूसरे मीडियम में चला जाएगा, बिना अपना पाथ या रास्ता बदले। जैसे आया था वैसे ही क्या हो जाएगा, चला जाएगा दूसरे मीडियम में। अब सवाल आता है, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। देखो बच्चों, जैसे मान लो कि यहाँ पे इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये कौन सा रे, सबसे पहले चीज बात करें, अगर हम ये बात करें नॉर्मल, देखो इन दोनों बीच कुछ एंगल बना नहीं, कुछ एंगल बना नहीं, एंगल कितना बना, 0। अब देखो ये रिफ्रैक्टेड रे, ये मान लो नॉर्मल, दोनों में कुछ एंगल बना, देखो दोनों कुछ एंगल बना नहीं, दोनों में कुछ एंगल बना नहीं, कितना हो गया एंगल, 0। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस भी यहाँ पे कितना है, 0, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना है, 0। कि देखो नॉर्मल तो इसी पे बन गया ना, और ये भी तो यही रहा, ये रहा इंसिडेंट रे, इसी पे बन गया नॉर्मल। तो एंगल कितना हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, कि हम लोग जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। अब बच्चों कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे, इसी पे बन गया नॉर्मल, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एंगल कितना, 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर ही बने हैं। फिर एक बात समझ आया। अब बात हो चुका है सबसे पहले चीज कंक्लूजन का। क्या, देखो बच्चों ध्यान से सुनेगा, सबसे पहला चीज हम जो भी पढ़ा सबसे पहले आपको बताएं उसको हम यहाँ पे कंक्लूड करने वाले। कैसे, देखो हम फिर से 3 छोटे छोटे यहाँ पे जो भी आपको बताया उसको वापस से रिकॉल करवा रहे हैं, ये आप मेन याद हो। क्या क्या, यहाँ देखो, इसको ले ऑप्टिकली रेडर, ये ऑप्टिकली डेंसर, ये ऑप्टिकली डेंसर, ये ऑप्टिकली रेडर, ऐसा कुछ भी ले लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई भी ऊपर नीचे ले लो चलेगा। जब लाइट रे रेडर मीडियम से डेंसर मीडियम में यहाँ पे जाएगा तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, नॉर्मल। क्या बनाओगे, नॉर्मल। अब बच्चों जब रेडर से डेंसर में जाएगा तो कैसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना था जापान,
और कैसे पहुंच जाएगा? अगर हम सबसे पहला चीज यहाँ पे बात करें तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, कैसे जाना चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था, पर जब रेडर से डेंसर मीडियम में जाएगा लाइट रे तो क्या हो जाएगा? इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी किसकी तरफ बेंड हो जाएगा? नॉर्मल की तरफ। यानी कि जब लाइट रे रेडर से डेंसर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। बस याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखो, फिर यहाँ पे क्या कर रहा है? अब लाइट रे को फिर से इंसिडेंट कर रहा है। जैसे लाइट रे इंसिडेंट होगा तो वहां पे क्या बनाओगे? नॉर्मल। क्या बनाओगे? नॉर्मल। अब बताओ लाइट रे को कैसे जाना चाहिए था? ऐसे ना, पर देखो कहां से कहां जा रहा है लाइट रे? डेंसर से रेडर मीडियम में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा, यानी कि बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे देखो बच्चा, और अगर लाइट रे सीधे इंसिडेंट हो जाए किसी सरफेस पे, कैसा इंसिडेंट? नॉर्मल इंसिडेंट। सरफेस से सब कैसा बना है? 90 डिग्री। तो लाइट रे जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी, यानी कि यहाँ पे लाइट पासेस थ्रू अनडेविएटेड। अब बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ कितना? 0। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना? 0। सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा? 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखो बच्चों, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बना, एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ क्लियर हुआ? समझ में आया? अब देखो बच्चों, लास्ट कंक्लूजन क्या, कि ये कैसा मीडियम बचा? रेडर डेंसर। दोनों के दोनों कैसे है? ट्रांसपेरेंट। कैसे ट्रांसपेरेंट? ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट। जब ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट, जब लाइट किसी ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो वो देखो लाइट कैसे जाना चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था ना, पर लाइट क्या हो गया? लाइट ऐसे तो गया, पर जैसे दूसरे मीडियम में एंटर किया बेंड हो गया, ठीक है। देखो डेंसर से रेडर में लिया ना, दोनों ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, तो जब लाइट रे इस मीडियम से दूसरे मीडियम में गया ना तो उसको ऐसे जाना चाहिए था, पर ऐसे नहीं गया, बेंड हो गया। यानी जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो वो अपना पाथ चेंज कर जाता है, यानी द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ of light when it passes from one optically transparent medium to another is called refraction। और इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें MSCI को, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसको आप फैलाएं, शेयर करें मैक्स टू मैक्स। और हाँ बच्चों, आप अपना रिस्पांस मुझ तक पहुंचाएं। आप अपना रिस्पांस मुझ तक कैसे पहुंचा सकते हो? बहुत सिंपल। अगर हम बात करें, आपको मैं यहाँ पे सबसे पहले कांटेक्ट नंबर दे रहा हूं, यहाँ ध्यान से देखो क्या है। सबसे पहले चीज 7542833042। आप इस नंबर पे सबसे पहला चीज व्हाट्सएप करके आप मुझे सब अपना रिस्पांस भेज सकते हैं। अपना रिस्पांस भेजिए, कि आपका जितना रिस्पांस होगा, जितना पॉजिटिव अच्छा रिस्पांस आएगा, उतना ही मैं आपके लिए लेक्चर्स रेडी करता रहूंगा और मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। फिलहाल के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।